भारत का काला धन कैसे वापस लाएं? दोस्तों, काला धन क्या है? इसे भारत में वापस लाने के लिए कौन से तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? चलिए जानते हैं। काला रुपया या धन संपत्ति का मतलब होता है वो धन जो किसी ने टैक्स चोरी या गैर कानूनी ढंग से भ्रष्टाचार, अपराध या दोनों करके प्राप्त किया हो। मान लीजिए एक व्यापारी 1 करोड़ का मुनाफा कमाता है और टैक्स नहीं भरता, तब वो 1 करोड़ रुपया काला धन होगा। अब वो उस 1 करोड़ रुपए से घर खरीदता है और ये बताता है कि ये उसकी विरासत की संपत्ति है, तो वो भी काली संपत्ति हुई। अब एक मंत्री या अफसर या जज 1 करोड़ की रिश्वत लेता है तो वो पूरा का पूरा 1 करोड़ काला धन माना जाएगा, चाहे वो टैक्स भरे या ना भरे। एक रियल एस्टेट में सुधार करें, सर्कल रेट तय करना बंद करें, स्टाम्प ड्यूटी खत्म करें। जमीन के बाजार में 2 गड़बड़ियां हैं और इनके कारण काला धन पैदा होने से रोकने के लिए इन्हें तुरंत दूर किया जाना चाहिए। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के जरिए राजस्व कमाने के लिए जमीन के सर्कल रेट तय करना बंद करने चाहिए, क्योंकि देश भर में वास्तविक बाजार मूल्य सर्किट रेट से कहीं ज्यादा है और इनके बीच के अंतर का भुगतान अमूमन नगद रुपयों में किया जाता है। दूसरा, सरकार स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करके उसकी दिशा में कदम उठा सकती है। इसकी चोरी की वजह से भी काले पैसे में लेन देन होता है। मार्च में दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्टाम्प ड्यूटी की वजह से भूमि बाजार में गड़बड़ियां होने की बात स्वीकार की थी। अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 नाम की इस योजना के तहत 30 सितंबर तक कुल 3770 करोड़ रुपए की 638 घोषणाएं की गयी। इसका करीब 2/3 हिस्सा कर के रूप में सरकारी खजाने में आएगा। जीएसटी लागू करें, प्रत्यक्ष टैक्स संहिता लागू करें। काले धन के अर्थव्यवस्था के सृजन की कहानी उस दौर से चली आ रही है जब आमदनी पर 95% जैसा ऊंचा टैक्स होता था। हालांकि सुधारों के बाद करों की दरें घटाई गई, लेकिन टैक्स सिस्टम अभी भी पुराने ढर्रे के बने हैं और कर चोरी को प्रोत्साहित करते हैं। माल और सेवा कर में ना दिखाई देने वाले टैक्स की दर कम करने, कई सारे करों और दरों के एक के ऊपर एक चढ़ते जाने का असर खत्म करने और माफी की संस्कृति को खत्म करने की संभावना है। इससे कर चुकाने में बढ़ोतरी होगी। कर संहिता लागू करने से कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स की दरें और कम होंगी, जबकि कर माफी खत्म हो जाएगी। सारी पार्टियों से संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करवाई जाए। काले पैसे का इस्तेमाल किए जाने वाले कामों में से सबसे अहम है चुनाव लड़ने का खर्च। सरकार को चुनाव करने के तरीकों में सुधार के जरिए काले पैसे की मांग के इस महत्वपूर्ण सोर्स को बंद करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिसमें राजनीतिक दलों को दिए जा रहे धन के प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। सारे दलों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों और उनके सोर्सेज की घोषणा करनी चाहिए। कर चोरों के बारे में जानकारी साझा करें। सरकार को टैक्स से जुड़ी संधियों पर सिग्नेचर जरूर करने चाहिए। हालांकि ज्यादातर देश इन संधियों में सीक्रेट छिपा कर रखता है, जिसका भुगतान देश के सरकारी खजाने को करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं सब बातों के चलते काले धन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इससे सरकार अपराधियों के नाम ओमपोली घोषित करने में समर्थ नहीं हो सकेगी, फिर भी वो उनसे पनिशमेंट के तौर पर पैसे वसूलेगी। काले धन पर टैक्स चुकाने पर जोर दें। एक बार की माफी योजना की उपयोगिता को लेकर इकोनॉमिस्ट में मतभेद है, जिसके तहत विदेशों में या देश में काला धन रखने वाले सामने आकर अपनी संपत्ति को घोषित कर सकते हैं और 10 से 20% कर दे सकते हैं। कुछ इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। जो उसका विरोध करते हैं उनका मानना है कि ऐसी योजनाओं को आमतौर पर एक बार की योजना नहीं समझा जाता। 1997 में स्वैच्छिक आय घोषणा योजना आई थी और इस कारण कम ही लोग आगे आकर पैसे की घोषणा की। इसके अलावा काले पैसे का सृजन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये एक बार होने वाली प्रोसेस नहीं है। काले धन को खत्म करने की सरकार की मजबूरी दिखाते हुए अरुण जेटली जी ने एक नए कानून की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार संसद में एक बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि हम देश में बेनामी खरीद बिक्री को रोकना चाहते हैं। इसके लिए फेमा कानून में परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि काले धन पर एक नया कड़ा कानून लाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काले धन को छुपाने पर 10 साल की कैद हो सकती है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ई फाइलिंग के लिए नया ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे काले धन को रोका जा सकेगा। इस नए बिल को संसद में लाया जाएगा और उसके तहत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आई कि भारतीयों और उनकी कंपनियों के स्विस बैंक के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है और ये अमाउंट पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा जमा है। इस पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने स्विस अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी मंगाई है, लेकिन स्विस बैंकों में राशि बढ़ने की दूसरी वजह हो सकती है। जैसे हो सकता है भारतीय कंपनियों ने बढ़ते व्यापार की वजह से स्विस बैंक में ज्यादा रुपए रखे हों। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों या कंपनियों का जमा धन जरूरी नहीं कि काला धन हो। अरविंद विरमानी के मुताबिक काले धन को खोजने के लिए एक्टिव व्यवस्था जरूरी है और जरूरी है कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच टीम का निर्माण किया। नोटबंदी की घोषणा की। लोगों से कहा गया कि वो खुद काले धन की घोषणा करें। कानूनों में बदलाव लाए गए, लेकिन काले धन की समस्या जारी है। वे कहते हैं आपकी पुलिस अभी भी 19वीं
21वीं सदी में जी रहे वित्तीय मामलों में क्या अड़चने हैं, इसके बारे में न्यायालयों को जानना जरूरी है। ये सब कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए अभी बहुत काम करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एक जिम्मेदार सिटीजन की तरह टैक्सेस देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।